हालेलुया। विश यू मेरी क्रिसमस। प्रेज जीसस। 2000 साल पहले स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम के पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। बालक यीशु के जन्म से पहले ही मरियम आनंद से भर गई थी। इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला था। जब मरियम इलीशिबा के घर गई और उसको नमस्कार किया, इलीशिबा ने कहा, ज्यों ही नमस्कार का शब्द मेरे कान में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। यीशु के जन्म का समाचार, जो आनंद का सुसमाचार था, स्वर्गदूत ने गडरियों को दिया और वे आनंद से भर गए। कई ज्योतिषी तारे को देखकर आनंदित हुए और बताए हुए स्थान पर पहुंचकर बालक को माता मरियम के साथ देखा। यीशु पृथ्वी पर आनंद लेकर आए। 1 कुरिन्थियों 1:9 में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर आनंद और शांति उन लोगों को देते हैं जो मसीह के साथ एकता का जीवन जीते हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर के चेहरे को निहारते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए उन्होंने सारी लिमिट को, दायरों को, सीमाओं को तोड़ दिया। इसलिए नहीं कि हम प्रभु के कहलाएं, परंतु अपने साथ संगति करने के लिए। प्रभु के साथ संगति ही हमें आने वाले भयानक समय में संभालेगी। हम संगति के लिए बुलाए गए हैं, केवल रिलेशनशिप कायम करने के लिए नहीं। प्रार्थना की बात नहीं है, संगति की बात है। प्यार पाना और प्यार देना, आनंद पाना और आनंद देना, और वो ही मसीह की संगति का आनंद हमारा प्रतिफल है। आदम और हवा आनंदित थे जब वे अदन के बगीचे में परमेश्वर के साथ घूमा करते थे, पर जब उन्होंने पाप को चुना, उनका आनंद चला गया। परंतु परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। अपनी दया में परमेश्वर मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आए और मनुष्य के पापों की कीमत चुका दी, और कोई भी पश्चाताप करके अब वापस उनके पास आ सकते हैं। और जब उनके पास वापस आते हैं, तब उस आनंद को पाते हैं जो यीशु मसीह लेकर आए। हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के साथ संगति के लिए हैं कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करें। आज के कठिन दौर में बहुत सी मुश्किल बातों को हम फेस कर रहे हैं और आनंद में रहना बहुत मुश्किल जान पड़ता है। हम में से बहुत से लोग दुखी हैं, खुश नहीं हैं, आंसू बहा रहे हैं, परंतु हम उन तूफानों के बीच भी मसीह यीशु की संगति में आनंद पा सकते हैं। जैसा भजन 30:5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। नहमिया 8:10 में लिखा है, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यूहन्ना 15:11 के अनुसार वही हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। हर एक मसीहों के लिए ये प्रिविलेज है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है, प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा हम में रहता है। फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं, हम क्यों आंसू बहा रहे हैं। प्रेरित पौलुस जब विश्वासी बन गए, सब अद्भुत हो रहा है, और जो बात उसे समझ में आई उसने उसे पकड़ लिया, और वो थी फिलिपियों 3:13-14 के अनुसार, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। वो कहते हैं, लाभ की कोई बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी तो मुझे केवल यीशु में है। इसलिए वो फिलिपियों 4:18 में कह सके, मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत सामर्थी हो गया हूँ, दुनिया के धन से नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के धन से जो यीशु मसीह में है। संसारिक रूप में घटी हो सकती है, पर आत्मिक रूप में बहुत आनंद कर रहा हूँ। और कलीसिया को भी बार बार कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ,
आनंदित रहो। दानियल और उसके 3 साथियों ने कहा, हमने अपने मन में ठान लिया है कि राजा का भोजन खाकर और दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। ये उनका जुनून था कि हम पवित्र रहेंगे। उनका ये जुनून वो प्रतिफल था कि वे परमेश्वर की उपस्थिति और संगति में दिन रात बने रहे। एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार किया है, वो प्रभु में आनंदित रहता है और यह आनंद उसका प्रतिफल है, क्योंकि वह अपने अवार्ड को, अपने डेस्टिनेशन को, यीशु को पाने की वैल्यू को समझ गया है। हम बुद्धि, धन, शक्ति में बढ़ते जाते हैं, परंतु यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय 23 और 24 वचन में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हमारी बुद्धिमानी, हमारा धन, हमारी वीरता मसीह के साथ संगति के बिना हमें आनंद नहीं दे सकती, और ना ही इन चीज़ों पर मसीह के बिना हम भरोसा कर सकते हैं। 2020-21 में बहुत बड़े रूप में हमने देखा कि बुद्धि, धन, वीरता, ताकत कोई काम नहीं आई। ये तीनों बातें बहुत सी बातों को कवर करती हैं जिन पर भरोसा करके मनुष्य परीक्षा में पड़ जाते हैं और अपना प्रतिफल खो देते हैं। तो फिर वो कौन सी बात है जो हमें आनंद में रखे? वो है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात पर कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ। मैं ही यहोवा हूँ, यह कोई साधारण नाम नहीं है। हिब्रू में यावे, जिसका मतलब है बाइबल का परमेश्वर, द गॉड एंड फादर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें उसको जानना है कि वो ही सच्चा परमेश्वर है, वही हमारी बुद्धि, हमारा धन और बल है। उस परमेश्वर को जानने के लिए हमें बनाया गया है कि हम उसको जानें। वो हमारा प्रतिफल है, वो हमें अपने आनंद में प्रवेश कराता है, और वो आनंद है मसीह यीशु। तो आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्ग के स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जो कहता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। प्रभु हम सबों को आशीष दें कि मसीह की संगति का आनंद हम पा सकें। जो भी काम करें आनंद के साथ करें। मसीह का आनंद हमारा प्रतिफल है। वो हमें जीवन का रास्ता दिखाएगा। उसके निकट आनंद की भरपूरी है। उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसी यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन।